आइए हम वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से राज्य शिक्षा केंद्र से जारी ओल्ड प्रश्न पत्र के बारे में प्रश्न पत्र को हल करते हैं, जो विशिष्ट हिंदी का है। क्वेश्चन 1 है, उपहार में उपशब्द हैं। उपहार में उपशब्द उपसर्ग है, क्योंकि उपशब्द शब्द के प्रारंभ में लगता है। कृषि हेतु ऋण से खरीदना उचित होगा। क्या होगा? उन्नत बीज, खाद एवं कीटनाशक। जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को भेंट की थी। क्या की थी? फलों की टोकरी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कविता है मेरा नया बचपन। उनकी कविता का नाम है मेरा नया बचपन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान मैदान में खेल रहे हैं। क्या आएगा उसका? बच्चे। साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कोटाना दुर्ग की लड़ाई में खालिस्तान वीरगति को प्राप्त हुए थे तानाजी मालसुरे। विज्ञान और ज्योतिष में विश्वास रखने वाले खालिस्तान बड़े ध्यान से देखते हैं वेधशाला। फिर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की कौन सी घटना उनके पशुओं के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है? प्रश्न 3, एक बार उनका कुत्ता बीमार हो जाता है और बहुत इलाज के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सकता। उसके मरने की बात सुनकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रोने लगते हैं, जैसे उनके परिवार के कोई सदस्य की मृत्यु हो गई हुई। यह घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है। प्रश्न 4 है, बनवीर मिसप्रिंट हो गया है। बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया? तो बनवीर मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की हत्या करने के उद्देश्य से महल में तलवार लेकर गया था। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर अलग करना है। नया जीवन, खुशबूदार फूल, जलती दोपहरी। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी चीज़ की विशेषता बताए। जैसे नया जीवन, नया जीवन में जीवन कैसा है? नया, तो इसकी विशेषण क्या हो गया? नया। खुशबूदार फूल में खुशबूदार, जलती दोपहरी में जलती, जलना। ठीक है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उजाला, पुराना, अच्छा। उजाला का अंधेरा, पुराना का नया, अच्छा का बुरा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है। शुद्ध रूप लिखना है। ये अशुद्ध रूप दिए हैं, इनका शुद्ध रूप हो जाएगा प्रयास, कर्ज, प्रसून। प्रश्न नंबर 8 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में किसी कविता की 4 पंक्तियों को लिखना है। तो बच्चे इसे बिल्कुल ध्यान से याद कर लें, ये परीक्षा में पूछा जाता है। आपको जो याद हो वो कविता की 4 लाइन परीक्षा में लिख के आए। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। ये भी परीक्षा में गद्यांश पूछा जाता है, तो इसका पैटर्न याद कर लें आप, मतलब उसके किस प्रकार से हल करेंगे ये देख लें। जैसे सैंपल के लिए दिया है, विद्यार्थी जीवन में अभ्यास की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। जीवन के इसी काल में भावी जीवन की नींव पड़ती है। इस काल में जो विद्यार्थी निरंतर अभ्यास करके विद्या प्राप्त करते हैं, वे आगे चलकर उच्च पदों पर आसीन होते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे जो कुछ पढ़ें या सीखें, उसका अभ्यास अवश्य करें। अभ्यास के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं तथा उनमें निपुणता प्राप्त हो जाती है। प्रश्न पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें अभ्यास के बारे में बताया गया है, तो इसका उचित शीर्षक अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास का क्या महत्व है? तो अभ्यास से कठिन कार्य को भी सरलतापूर्वक किया जा सकता है और उसमें निपुणता प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न 10 है, हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है? ये भी परीक्षा की दृष्टि से IMP प्रश्न है। हमारे द्वारा यदि बुरा कार्य किया जाता है तो वह हमें तो कलंकित करता है, साथ में देश के मान सम्मान को भी ठेस लगती है। इसी प्रकार यदि हमारे द्वारा अच्छा देश हित में कार्य किया जाता है तो हमारा नाम तो होता है, साथ में देश का गौरव भी बढ़ता है। इस प्रकार इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। इसमें अथवा में एक और प्रश्न है, युद्ध के समय नौसेना क्या क्या कार्य करती है?
यदि अथवा में पूछा है तो आपको जो लगता है वो वाला अपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने दोनों प्रश्न को हल करके बताया है। युद्ध के समय नौसेना क्या क्या कार्य करती है? नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नौसेना का क्या अर्थ हो जाएगा? जल सेना। ठीक है। अपने भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए, अथवा अपनी माँ की बीमारी का कारण बताते हुए कक्षाध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यदि ये पूछा जाता है तो बच्चे या तो ये वाला प्रश्न कर लें या ये वाला प्रश्न कर लें। आइए हम दोनों हल करके बताते हैं। यहाँ आप दिनांक और स्थान डाल दें, फिर यहाँ से लिखना प्रारंभ करें। प्रिय अनिल, मैं आशा करता हूँ कि तुम वहाँ स्वस्थ होंगे और अपने जन्मदिन में खूब मज़े कर रहे होंगे। मेरी ओर से तुम्हें 12वें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरी परीक्षा होने के कारण मैं घर नहीं आ पाया। मैंने तुम्हें उपहार भेजा है। पुनः मेरा प्यार एवं जन्मदिन मुबारक, तुम्हारा शुभचिंतक। यहाँ नाम लिख दीजिए, कक्षा लिख दीजिए। इस प्रकार से आप अपने मित्र को, भाई को पत्र लिख सकते हैं। अथवा में था अपनी माँ की तबीयत खराब हो जाने पर कक्षा अध्यापक को पत्र लिखना है। तो इसके लिखने का पैटर्न हम देख लेते हैं। सेवा में श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय जी, शासकीय प्राथमिक शाला, आपका जो भी स्कूल है वो लिख सकते हैं। महोदय जी, विनम्र निवेदन है कि मेरी माँ को कल रात से तेज बुखार आ जाने के कारण मैं शाला नहीं आ सकूंगा, अतः महोदय जी से निवेदन है कि मुझे दिनांक 5/1/2024 दिन सोमवार का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। जब भी आवेदन लिखें तो उसकी डेट अवश्य लिख दें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। मैं आप आज्ञाकारी शिष्य में नाम और कक्षा लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न 12, ईदगाह अथवा रम्मो और कल्लो कहानी में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा हम भी सीखें अथवा पन्ना का त्याग कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ये इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपको इन दो में से एक किसी का भी लिखना है, अथवा हम भी सीखे और पन्ना त्याग अथवा वाले में से किसी एक का लिखना है। चलिए हम हल करने की कोशिश करते हैं दोनों। रम्मो और कल्लो कहानी का सारांश। रम्मो और कल्लो कहानी का सारांश। परिवर्तन होने का सुंदर वर्णन किया है लेखक ने। लेखक बाबूजी के घर में रजिया नाम की एक सफाई कर्मी काम करती थी। काम में हाथ बटाने के लिए वह दोनों पुत्रियां रम्मो और कल्लो को साथ लाती थी। काम के साथ साथ उन्हें पढ़ने की सलाह बाबूजी देते थे। वे दोपहर को उन्हें काम के बाद घर में पढ़ाते थे। दोनों मेहनती लड़कियां थीं। बाबूजी के प्रयास से दोनों 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेती हैं और बाबूजी के प्रयास व मेहनत से शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में उनको प्रवेश मिल जाता है। 2 वर्ष की मेहनत के बाद दोनों अध्यापिका बन जाती हैं। वह दोनों की अच्छी जगह शादी हो जाती है। बाबूजी की सलाह व प्रयास से दोनों की मेहनत उनका जीवन बदल देती है। इस प्रकार हम उसका सारांश लिख सकते हैं। एक और लिखते हैं पन्ना का त्याग। पन्ना धाय की असीम त्याग अथवा स्वामी भक्ति का सजीव वर्णन किया है। यह एक संकलित रचना है। मेवाड़ के राजा उदय सिंह की हत्या के उद्देश्य से वनवीर हाथ में तलवार लेकर महल में प्रवेश करता है। पन्ना धाय को वनवीर के आगमन की खबर मिलती है। वह बेचैन होती है। राजकुमार को बचाने के लिए वह अपने हृदय के टुकड़े चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर उदय सिंह के स्थान पर लेटा देती है। इधर हाथ में नंगी तलवार लेकर वनवीर कक्षा में प्रवेश करता है और उदय सिंह के बारे में पूछने पर पन्ना धाय चंदन की ओर संकेत करती है। वनवीर एक ही बार में उसकी हत्या कर देता है। पन्ना धाय का यह असीम त्याग, निर्भीकता एवं सच्ची स्वामी भक्ति सदा के लिए इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अंकित हो गई। इस प्रकार हम पाठ की कहानी का सारांश लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि कोई एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हम पाठशाला पर 10 लाइन लिख रहे हैं। इस प्रकार आप
निबंध की 10 लाइन लिख सकते हैं। इसे आप ध्यान से देख लें। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 14। कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ये संस्कृत के हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। वर्षे खाली स्थान, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 मासा। दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक मासे। फिर इसका सेकंड है प्रश्नान एक पदेन उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सप्ताहे कति वासरः, तो सप्ताहे सप्तवासरः। छात्रा कुत्र पठति। प्रश्न है छात्रा कुत्र पठति, मतलब छात्रा कहाँ पढ़ती है? तो छात्रा विद्यालय पठति। का श्वेत न भवति, तो कौन है जो सफ़ेद नहीं होता? तो काक श्वेत न भवति। इस प्रकार से आप अपने उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करे हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।